गुड मॉर्निंग गाइस, होप यू ऑल आर वेल। सो कुछ दिनों से मुझे मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में बहुत लोगों ने मैसेज किया था, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल दुबई में काम करता हूँ 5 स्टार होटल में। तो बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि कैसे दुबई में आना है, या फिर कैसे सैलरी क्या है, पोजीशन का क्या सब सीन है। तो आज मैं वही सब चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट में, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊँगा वीडियो को। सो बात ऐसा है कि मैंने इंडिया में भी 5 स्टार होटल में काम किया है। तो दुबई में नॉर्मली आप जब आते हैं तो नॉर्मली सब होटल में ही आप 90% ऑफ द पीपल जो आते हैं वो सर्वर पोजीशन में आते हैं। कुछ कुछ होटल में उनका ऐसे होता है, उनका डेजिग्नेशन ही ऐसे होता है कि बस पर्सन के डेजिग्नेशन में आते हैं। बहुत रेयर होटल होता है ऐसा। और उसके बाद फिर आप सर्वर होते हैं या फिर सर्वर में आता है, लेकिन नॉर्मली सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, अराउंड 1200 और 1800 AED, उसके बीच में ही कहीं पे सैलरी होता है। तो नॉर्मली पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पे दुबई आने का, आप अगर कोई कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं तो वो अलग बात है। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंडिया में अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बेटर होता है। फिर उसके बाद आप जितना भी दुबई में बहुत सारा 5 स्टार होटल ब्रांड है, उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पे जाइए। और फिर लिंक्डइन में भी जितना भी है, मतलब दुबई में 5 स्टार होटल सब आपको ऐसे गूगल में सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। लिंक्डइन में जाके उनको फॉलो कीजिए, वहाँ पे एक अच्छे से रिज्यूमे बना के वहाँ पे सेंड कीजिए, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहाँ से आप डायरेक्टली अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। फिर जब वैकेंसी आता है तो आपके मेल में नोटिफिकेशन वगैरह सब आ जाता है। तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो। अब ऐसे आप अप्लाई करते हो तो मेन चीज़ ये होता है कि इसमें थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बहुत चाहिए होता है, 6-7 महीना, 2-3 महीना, या फिर दुबई में जो है वो सीज़न स्टार्ट होता है अक्टूबर से, सितंबर से। तो आप कोशिश कीजिएगा सितंबर से अप्लाई करने के लिए, कि उस टाइम पे सितंबर से अक्टूबर से अप्रैल तक दुबई में सीज़न होता है होटल इंडस्ट्री के लिए। तो आप अगर सितंबर से अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो फिर वहाँ से उस टाइम पे ज़्यादा हायरिंग होता है दुबई में, तो आपका चांस ज़्यादा है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अगर अप्लाई करते हो तो सितंबर के टाइम पे तो 2-3 महीने के अंदर आपको हायर कर लेते हैं, मतलब वो लोग हायर कर लेते हैं ऐसे। और उसको छोड़ के अगर हम सैलरी का बात करें दुबई में, तो नॉर्मली जितना भी 5 स्टार लग्जरी होटल है, तो डिपेंड करता है होटल ब्रांड के ऊपर, लेकिन सैलरी इतना ही होता है 1200 या 1800 के बीच में। सब बेनिफिट छोड़ के बस बेसिक सैलरी जो ये होता है उसको छोड़ के, उसके बाद डिपेंड करता है कौन से होटल में क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलता है, लेकिन मुझे जितना पता है मैं आपको बताता हूँ। तो उसको छोड़ के आपको सर्विस चार्ज मिलता है। सर्विस चार्ज मतलब जब गेस्ट कुछ फूड या ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं होटल के अंदर, तो उसमें होटल, हर होटल का अलग अलग होता है। कुछ होटल 10%, 12%, 8% ऐसे कुछ सर्विस चार्ज एप्लीकेबल होता है, जो होटल के सब स्टाफ के अंदर डिवाइड होता है। तो ऐसे भी होता है, उसको छोड़ के इंसेंटिव होता है। जैसे आप जिस आउटलेट में काम कर रहे हो उस आउटलेट का अगर बजट आप क्रॉस करते हो तो उसमें से कुछ सर्टेन अमाउंट आपको मिलता है। फिर कुछ होटल में मेडेलिया होता है दुबई में, जैसे आप इतना नंबर, जैसे 20 सर्टेन नंबर ऑफ नाम आपका अगर गूगल या ट्रिप एडवाइजर या booking.com में आता है तो उसके लिए भी आपको पैसा मिलता है। और उसको छोड़ के एक अच्छा चीज़ दुबई में जो है वो है, आपको अच्छा एकोमोडेशन मिल जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, ड्यूटी मील तो मिलता ही है। फिर कुछ कुछ 5 स्टार होटल में ऐसी भी फैसिलिटी होता है कि एकोमोडेशन के पास भी कैफेटेरिया होता है। मतलब हर होटल का तो नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ होता है कि आप होटल में जब हो तब तो होटल के कैफेटेरिया में खा रहे हो, उसको छोड़ के भी कुछ होटल ब्रांड एकोमोडेशन का पास भी कैफेटेरिया प्रोवाइड करते हैं। जब आप रूम में रहो तब भी आप कैफेटेरिया में खा सकते हो। तो अगर मैं ऐसे ही कैलकुलेट करूँ तो दुबई में सैलरी जो है वो मतलब फ्लैक्चुएट होता है सीजन के हिसाब से। जैसे अक्टूबर से अप्रैल तक, उस टाइम पे आप सब जितना बेनिफिट्स है सब मिला के आपको सैलरी मिला के ऑन एन एवरेज 3000 आ ही जाता है। मतलब कितना भी एवरेज 5 स्टार होटल भी हो उसमें भी 3000 दिरहम तो आ जाएगा। 3000 दिरहम मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि मतलब 80,000 के आसपास तो 80+ आ ही जाता है। और होटल का बिजनेस अगर बहुत बढ़िया चल रहा है और ब्रांड के ऊपर, कुछ कुछ ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे सैलरी 90,000+ या 1K इंडियन करेंसी में तो आ ही जाता है। और सेविंग्स का बात करें और उसको छोड़ के नॉर्मल सीजन में आपको फिर 50 to 60+ सैलरी तो आ ही जाता है आराम से। कुछ कुछ होटल में जहाँ पे मतलब बिजनेस थोड़ा अच्छा होता है, सर्विस अच्छा मिलता है, फिर वहाँ पे 70,000 तक आ ही जाता है ऑफ सीजन में भी।
बाकी उसको छोड़ के अगर मैं एक्सपेंस को छोड़ के अगर टोटल सेविंग्स का बात करूँ, अगर नॉर्मली आपका इनकम अगर 80 प्लस हो रहा है मैं ऐसे सोचूं, और आपका यहाँ पे एक्सपेंस अगर आप नहीं करते हो दुबई में तो ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होते, वो आप पे डिपेंड करते हैं आप कितना बाहर खाना खा रहे हो, आप कहाँ कितना घूमने जा रहे हो। वो भी मैं अगर इंडियन करेंसी में 10,000 छोड़ देता हूँ, या फिर दुबई के मैं यहाँ की करेंसी में अगर 500 या 600 AED छोड़ देता हूँ, फिर भी 60 या 50K तो आराम से ही आप लोग सेव कर ही सकते हो। बाकी उसको छोड़ के वही है कि सर्वर की जॉब में अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपका खाना रहना ट्रांसपोर्ट सब कुछ होटल ही प्रोवाइड करता है। बाकी ठीक ही है सब। अब आप ट्राई करते रहो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट में दे सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ। और फिलहाल अभी के लिए जो ईरान और इजराइल का वॉर हुआ था, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस मोमेंट पे आप दुबई में मत आइए। सितंबर से पहले दुबई नहीं, यूएई में मत आओ। बाकी क्योंकि अभी यहाँ पे सीजन मतलब बिजनेस तो है ही नहीं, बहुत सिचुएशन खराब चल रहा है। फिर उसके बाद शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा अक्टूबर के बाद। लेकिन अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई मत आओ। मैं फिर भी अभी देख रहा था कोई मेरे बहुत सारे दोस्त भी दुबई में मतलब यूएई में आए हैं, और बहुत सारे मेरे होटल में भी मैं देखा थोड़ा हायरिंग हो रहा था, मतलब 2-3 लोग आए हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपको इस टाइम पे अभी वो लोग बहुत मिनिमम सैलरी दे रहे हैं, मतलब इंडियन करेंसी में मैं अगर बोलूँ तो ऐसे ही 20-30,000। कोई होटल बहुत अच्छा चल रहा है 30-35, फिर अभी नेक्स्ट ऑफ सीजन आ रहा है तो उस टाइम में तो मतलब कितना सैलरी मिलेगा पता ही नहीं। तो वही चीज़ें जो पहले से ही दुबई में हो उनका अलग बात है। और बहुत सारे होटल तो अभी दुबई में होटल इंडस्ट्री में बहुत मतलब फायर भी कर रहे हैं स्टाफ को। तो अभी मैं यही बोलूँगा इस मूवमेंट में अभी मत आओ। 2026 ये ईयर है, और अभी से सितंबर तक यूएई में मत आइए। फिर उसके बाद आप लोग ज्वाइन कीजिए, अच्छे से फिर सीजन आएगा, फिर अच्छे से बिजनेस होगा, अच्छे से कमाओ। और इंडिया में ज़्यादा टाइम मत रुको, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मैं खुद 2 साल काम किया इंडिया में, आसपास 2 साल के आसपास। इंडिया में जो है वो वर्किंग आवर तो ऐसे ही बहुत लंबा है, आप लोगों को पता है, आप लोग काम कर रहे हो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो इंडिया में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, जितना मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर है उतना रिक्वायर मतलब लीजिए। फिर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप ऐसे अप्लाई कीजिए ऑनलाइन एकदम पोर्टल में जाके, जितना एक 5 स्टार होटल है। या फिर आप क्रूज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मुंबई में है कितना कंसल्टेंसी है, नहीं तो हिरन इंटरनेशनल है, आपको गूगल में मिल जाएगा उसका, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी एंजॉय योर टाइम। और कोई हेल्प चाहिए होगा या और कोई टॉपिक में आपको अगर वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।